फोकस करो, अभी पीवाईक्यूज पे फोकस करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसी से आ जाएगा पेपर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई छपरी, कोई कचरे नहीं बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कश्मीर के बड़े बड़े एक्सपर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े टीचर अपने जो सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट है, माहिर है, वो बनाते हैं। उनको पता है जेके बोर्ड का एग्जाम का ट्रेंड क्या है, पेपर किस तरीके से आएगा। मैंने भी बायो का गेस्ट पेपर बनाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कुछ नहीं तो 60+ जो आपको मार्क्स इंशाल्लाह तो अटैच होंगे। वेरियस एप्लीकेशन आपको लिखनी थी प्लांट टिश्यू कल्चर के। क्वेश्चन देखो जो मैंने दिया था, सम एप्लीकेशन लिखो भाई साहब किसके, प्लांट टिश्यू कल्चर के। वर्डिंग देखना, नेम फ्यू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक्सप्लेन वन ऑफ देम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और ये भी आया था भाई साहब 2 मार्क्स का। एमसीक्यूज तक, ठीक है, मेरे गेस्ट पेपर से नहीं छूटे, ठीक है, मेरे गेस्ट पेपर से एमसीक्यूज तक आए। हाँ, मैं हर हमेशा कहता था स्टूडेंट्स को, एमसीक्यूज का टेंशन मत लो, एमसीक्यूज का टेंशन मत लो, क्योंकि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो वही से जो एमसीक्यूज भी निकल के आते हैं, आए थे, मैंने प्रूफ आपके सामने दिया, ठीक है। उनको मुंह तोड़ जवाब था जो कहते थे कि इस गेस्ट पेपर से जो है कोई नहीं क्वेश्चन आया। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो गुड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जैसे कि आपने हाईलाइट ही देखी होगी, मैंने एक टाइम पे दावा किया था, ये पुराना वीडियो की हाईलाइट थी, जहां पे मैंने आपको कहा था कि पूरा गेस्ट पेपर हमारा ही आएगा आपके फाइनल पेपर के अंदर। असल में हमने जो है बायो का गेस्ट पेपर दिया था, और कल बायो 12th का एग्जाम था, और ब्यूटीफुली बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आई, और उसके साथ साथ मैसेजेस आई, और एग्जाम सेंटर पे भी मैं गया और उन्होंने कहा कि भैया आपका ही पेपर सारा आया था जो आपने दिया था, ठीक है। यानी कि वर्ड बाय वर्ड, और जितने मार्क्स का आपने क्वेश्चन कहा था आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये एक तालिब इल्माना कोशिश थी, एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने आपको एक गेस्ट पेपर दिया था तोहफतन, क्योंकि आपने डिमांड की थी कि भैया हमारे लिए गेस्ट पेपर दे। बाकी हम कोई जो बड़े टीचर नहीं है, अजीम टीचर नहीं है, कश्मीर के अंदर जो हमसे बड़े बड़े टीचर है जिन्होंने गेस्ट पेपर दिया था, और वो बिल्कुल आया था, ठीक है। हाँ, किसी में मार्क्स कम आए थे, किसी में ज्यादा आए थे, और लेकिन आया था, ठीक है। इसी तरीके से हमने दिया था। लेकिन अब मेरा कहने का गर्ज ये यहाँ पे ये है, वीडियो बनाने का गर्ज ये है, आप अभी जो है मेरे साथ जुड़े हो, मेरी गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अंडर माय मेंटरशिप है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन द सेफ हैंड्स। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम प्रोवाइड करते हैं वही बिल्कुल जो आ जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स के रिएक्शन, आप स्क्रीन की ओर देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स के रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, पॉज करके भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट के रिएक्शन। उन्होंने क्या कहा बायो गेस्ट पेपर के बारे में, यानी कि बायो के गेस्ट पेपर से उनको कितना जो है स्कोर हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी, ये सबसे पहले स्टूडेंट की रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो और खुद ही पढ़ सकते हो। इसने कहा कि मेरे को 65 जो है स्कोर होगा आपके गेस्ट पेपर से। और ये दूसरा स्टूडेंट है जिसने कमेंट करके बताया था 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मेरे गेस्ट पेपर से आए हैं। और ये अगला स्टूडेंट है जिसने कहा 55 to 60 मार्क्स जो आपके गेस्ट पेपर से आए, आउट ऑफ 70 की ये बात हो रही है। और यहाँ पे अगला स्टूडेंट है जिसने कहा कि ऑलमोस्ट जो सारा पेपर ही आया, 1-2 क्वेश्चन जो उधर इधर थे, यानी कि आप कह सकते हो 70 में से 63 तक इसको भी टच हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरे स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया था मैसेजेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने कहा भाई 50+ हो गया है। यहाँ पे इसने कहा कि जोलॉजी के अंदर 30 और उसमें से 25 to 30 यानी कि 60 जो है इसने भी टच किए है हमारे गेस्ट पेपर से। इसने 53 टच किए है, और इसने भी जो है 60 टच किया है। ये मैंने कुछ ही स्टूडेंट्स का रिएक्शन लिया, क्योंकि सारों का यहाँ पे नहीं ले सकता था। इसके साथ साथ बहुत सारों ने जो अपनी रिएक्शन दी थी, ठीक है। ये असल में मैं प्रूफ बनाना चाहता हूं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताया था कि इसने हमें धोखा दिया, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स ने ये बात कही थी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, धोखा उमैर यूसुफ के बस में नहीं है। कभी भी जो उमैर यूसुफ धोखा नहीं देता है, ठीक है। कम खाऊंगा लेकिन धोखा नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आया था, रेप्लिका वर्ड भी वही आए थे, वर्ड भी चेंज नहीं किए थे, और उसके साथ साथ भाई मार्क्स भी जो है, जो मैंने कहा था ये 3 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल आया था। लेट्स सी राइट। मैंने रैंडमली जो है सीरीज उठाई, पता नहीं ये कौन सी सीरीज है बायो की। तो सबसे पहले यहाँ पे जोलॉजी का क्वेश्चन मैंने लिया है, लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन आया था जिसका आर भी आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आल्सो एड अ नोट ऑन एमटीपी। वर्डिंग देखना मेरे क्वेश्चन की और देख लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड also add a note on MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। और ये भी कहा था 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसके आर में आया था ड्राई वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां देख सकते हो भाई, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, और मैंने कहा था या तो ये 3 मार्क्स का आ सकता है भाई साहब, या 2 मार्क्स का आ सकता है। 5 मार्क्स का आया था, बस डायग्राम के अंदर जो है नेम 1-2 जो है ज्यादा लिखने थे, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्वेश्चन वेल लेबल्ड डायग्राम ऑन टेस्टिस। तो ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मैंने कहा था 3 मार्क्स का आएगा, और आया था, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इन ब्रीफ, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इन ब्रीफ, ठीक है, 3 मार्क्स का मैंने कहा था और आया भी था, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो भाई, ये मैंने कहा था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, ये आया था क्वेश्चन भाई साहब 3 मार्क्स का, यहाँ पे मैंने कहा था, ठीक है। कभी कभार 5 मार्क्स का भी आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग अब्यूज। देखो ये क्वेश्चन जो है भाई साहब इनडायरेक्टली आया था, ठीक है। मैंने जो है दिया था भाई साहब ड्रग अब्यूज के अंदर हम पढ़ते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, और कोका एल्कोलाइड्स। मैं कह सकता हूँ ये इनडायरेक्टली आया था, लेकिन आया था क्वेश्चन, ठीक है। ओके भाई साहब, इसी तरीके से वो क्वेश्चन रेप्लिका जो इससे पहले मैंने देखा है वर्ड बाय वर्ड आए थे, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो
सेक्सुअल डिजीज किस तरीके से प्रिवेंट किए जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट नोट लिख लीजिए प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज पे, और ये भी कहा था 3 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इश्यूज, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इश्यूज, ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है जो कहते थे इससे नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गिव द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये जो है इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो यहाँ पे देख लीजिए गिव एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और इंजीनियर्ड इंसुलिन, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने कहा था ये आएगा और आया था, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट नोट आपको एडेप्टिव रेडिएशन पे लिखना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, इसके ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैंने क्वेश्चन दिया था सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या और इसका मैकेनिज्म बताइए ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। अगर ये नहीं आया हैप्लोप्लाइडी मैकेनिज्म इन ह्यूमन भी जो है वो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब एमसीक्यूज तक जो है मेरे गेस्ट पेपर से जो है नहीं छूटे थे, एमसीक्यूज तक जो है मेरे गेस्ट पेपर से आए थे। यहाँ पे देख सकते हो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बतानी थी आपको एनिमल्स के अंदर कौन सी होती है, तो मैंने ऑलरेडी जो डिफाइन फर्टिलाइजेशन आपको बताया था, जिसने फर्टिलाइजेशन टॉपिक क्वेश्चन पढ़ा था उसको ऑलरेडी पता होगी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यूजुअली फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। ओके, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। देखो कॉजेटिव एजेंट आपको कहना था एस्केरिस का क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉजेटिव एजेंट बताना किसका, एस्केरिस क्या क्या होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, ये इसमें क्वेश्चन आएगा, और ये भी मैंने कहा था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए भाई, यहाँ पे मैंने कहा था देखो क्वेश्चन आया था ट्राइसोमिक कंडीशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैंने कहा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आएगा, जिसने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े थे तो ट्राइसोमी आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ट्राइसोमी इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ओके भाई साहब देखो, प्रोवाइडिंग ए फंक्शनल जीन टू ओवरकम ए डिफेक्टिव जीन, इसका मतलब है रिप्लेसिंग, ठीक है। यानी कि ये हम पढ़ते हैं कहां पे, जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। यानी कि जो जीन थेरेपी का क्वेश्चन पढ़ के गया था उसी की डेफिनेशन, ठीक है, मतलब आपको नाम लिखना था जीन थेरेपी का मतलब ही होता है यही, ठीक है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था। तो ये था भाई साहब जोलॉजी का पेपर। हाँ, जोलॉजी के पेपर में से भाई साहब एक क्वेश्चन जो मैं कहूंगा एम्नियोसेंटेसिस, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आया था आपके एग्जाम के अंदर, ये भाई साहब जो है नहीं आया था, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इनडायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन इसी के ऊपर था, ठीक है। ओके भाई साहब, कुल मिला के भाई साहब एक ऑब्जेक्टिव छूट गया था मेरे गेस्ट पेपर से, और उसके साथ साथ इन टोटल जो है 3 मार्क्स जो है जोलॉजी से छूटे गए थे मेरे गेस्ट पेपर से, ठीक है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 35 में से 32 मार्क्स आपको हासिल हुए किससे, जोलॉजी के गेस्ट पेपर में। अब देखेंगे बॉटनी का, ठीक है। तो देख सकते हो भाई साहब बॉटनी का पहला ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ओपिरान क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपिरान के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना था भाई। ये देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे मैंने आपको कहा था क्वेश्चन एक्सप्लेन लैक ओपिरान, ठीक है, बिकॉज लैक ओपिरान को ही हम दूसरा नाम देते हैं इंड्यूसिबल ओपिरान, और ये भी कहा था 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और आया था। और इस अगर जिसको ये नहीं आया होगा, ठीक है, इसके बगल में मैंने कहा था वर्डिंग देखो भाई, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी के साथ दिया था एक्सप्लेन इट विद अ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कहा था आएगा, और देखो 5 मार्क्स का बिल्कुल आया था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देख लीजिए हाउ डज ए माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग देखो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम माइक्रोस्पोर, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके भाई साहब, डिफाइन पीलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन भाई साहब ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ठीक है। पीलियोट्रॉपी जो मैंने कहा था 3 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल आया था 3 मार्क्स का, जो जीन पीलियोट्रॉपी दिखाता है उसको हम कहते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन, ठीक है भाई साहब। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशन आपको लिखनी थी प्लांट टिश्यू कल्चर की, क्वेश्चन देखो जो मैंने दिया था, सम एप्लीकेशन लिखो भाई साहब किसके, प्लांट टिश्यू कल्चर के। मैंने कहा था 3 मार्क्स का आएगा और आया भी था, ठीक है, शायद 2 मार्क्स का। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्वड इन डिकम्पोजिशन, ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है डिकम्पोजिशन के अंदर, आपको एक्सप्लेन करनी थी। ये देखो क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ये सेटअप से भाई साहब किसके, डिकम्पोजिशन के। जिसने डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन पढ़ा होगा उसको तो पता ही है कि इसके जो है सेटअप्स यही होते हैं, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे वर्डिंग देखना, नेम फ्यू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक्सप्लेन वन ऑफ देम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और ये भी आया था भाई साहब 2 मार्क्स का, ठीक है। ओके भाई साहब, डिफाइन पायरामिड ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑपरेट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैंने इसीलिए मैं देता हूं बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने दिया था, जिसके अंदर मैंने एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया था, व्हाई जो हमारे पास द पायरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था अगर भाई साहब 5 मार्क्स का नहीं आएगा, फिर भी ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और आया था भाई साहब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि बड़ा क्वेश्चन आपने पढ़ा था, और बड़े में से शॉर्ट निकले, और बड़ों में से एमसीक्यूज भी निकले, ठीक है। ओके भाई साहब, यहां पे देख लीजिए डिस्क्राइब बिटवीन नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी, यहां पे देख लीजिए राइट 4 फैक्टर्स रेगुलेटिंग साइज ऑफ ए पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, ठीक है, और 2 आपको मिले थे, ठीक है। डिफाइन पार्थेनोकार्पी, ठीक है, ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो मेरे गेस्ट पेपर से नहीं आया था, 2 मार्क्स का, ठीक है। जो हाँ, इसके बाद था जीएम, आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके एग्जांपल है गोल्डन राइस, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 1 मार्क्स कम से कम इसको मिलेगा, 1 मार्क्स कट हो जाएगा, तो 2 + 1 आप कह सकते हो 3 मार्क्स जो बॉटनी से अभी तक जो है वो नहीं आए थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये आप कह सकते हो ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैं ऑनेस्टली कहूंगा, ठीक है, क्यों मुझे क्यों अपने आपको हाइप देना है, नहीं नहीं ये सारा आया था, बिल्कुल ये नहीं आया था मेरे गेस्ट पेपर से, ठीक है। ओके भाई साहब,
ये क्वेश्चन। इसके बाद देख लीजिए, ये बाढ़ के बारे में था, तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट नोट आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर लिखना था। और भाई साहब जिसने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा होगा उसको पता है बाढ़ वहीं पे एक टर्म आती है, तो बाढ़ जो है उसी से जो है क्वेश्चन आया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जो मार्क भी किया था, इनको सही ऑप्शन कौन सी है, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब क्वेश्चन देखो, बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, ठीक है, इसका आंसर है मिथेनोजेनेसिस। यहाँ पे देखो व्हाट इज बायोगैस, भाई आए कहा था मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हिच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये देखो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जिसने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ी होगी उसको पता था भाई साहब कि ये कहां पे ज्यादा होती है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे देखो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन एरिया ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि एमसीक्यूज तक, ठीक है, मेरे गेस्ट पेपर से नहीं छूटे, ठीक है, मेरे गेस्ट पेपर से एमसीक्यूज तक आए। हाँ, मैं हर हमेशा कहता था स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज का टेंशन मत लो, एमसीक्यूज का टेंशन मत लो, क्योंकि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हो वही से जो एमसीक्यूज भी निकल के आते हैं। आए थे, मैंने प्रूफ आपके सामने दिया, ठीक है। उनको मुंह तोड़ जवाब था जो कहते थे कि इस गेस्ट पेपर से जो है कोई नहीं क्वेश्चन आया। एक बच्चे ने कहा था कि सर 2 क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर से आए, बता भाई 5 से 6 क्वेश्चन में 2 ही 3 ही क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर से छूटे, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो रामसर साइट्स, ठीक है, जो बायोलॉजी से नहीं था, ठीक है, यानी कि ये आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन था। सिलेबस में शायद इसका जिक्र किया गया है, लेकिन टेक्स्ट में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया, शायद इसको आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहां पे मैंने पूरी एनालिसिस करके दी है। आप देखो भाई साहब, बॉटनी के अंदर 3 क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आउट ऑफ टेक्स्ट आया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक एमसीक्यू जो नहीं आया था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो नहीं आया था। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 6 मार्क्स जो बॉटनी के गेस्ट पेपर से नहीं आए थे, ठीक है। ओके भाई साहब, इसी तरीके से 3 क्वेश्चन जो है भाई साहब, 2 एमसीक्यू और एक शॉर्ट आंसर, ठीक है, जो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली आए थे, ठीक है, और जिससे आपको जो है 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। और कुल मिला के आप कह सकते हो 7 मार्क्स जो है बॉटनी से नहीं आए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स ने कहा था हाँ बायोलॉजी पूरा आया था लेकिन बॉटनी में थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ। हाँ बिल्कुल भाई, 7 मार्क्स जो है मेरे गेस्ट पेपर से नहीं आए थे, कुछ इनडायरेक्टली 1 था और 6 जो है डायरेक्टली नहीं आए थे, ठीक है। ओके, वो न्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक रामसर साइट्स था, ठीक है। हाँ, उसके बाद देख लीजिए जूलॉजी की एक क्वेश्चन वैसा एमसीक्यू फ्रॉम इवोल्यूशन, ठीक है, जो मेरे गेस्ट पेपर से नहीं आया था, उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। और दूसरा जो एक क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, 1 मार्क्स का कट जाएगा। तो कुल मिला के वैसा 7 + 2 यानी कि 9 मार्क्स जो है वो नहीं आए थे मेरे गेस्ट पेपर से, यानी कि 70 में से आपको जो है 61 मार्क्स जो मेरे गेस्ट पेपर से बिल्कुल आए, ठीक है। जिनको जो है एग्जाम किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है उन मार्क्स को आपको काटना, बशर्ते कि आपने उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से लिखा है, ठीक है। हाँ भाई साहब, आप देख लीजिए यही हो गया भाई साहब, 100 में से भाई साहब फिर आपको 91 मार्क्स आ गए, ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स को 30 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं होता है। तो यहां से मेरे भाई इस गेस्ट पेपर से 2 बातें समझ आ रही है। एक बात ये समझ आ रही है कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप रिले कर सकते हो, ठीक है, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एमसीक्यूज की कोई फिक्र ना करो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ठीक है, वो एमसीक्यूज जो बड़े क्वेश्चन से ही मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि भाई साहब टीचर्स पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा उनके लिए भी जो है गेस्ट पेपर लाने की। हाँ भाई, आप इसी तरीके से इस वीडियो को जो प्यार दिखाए जिस तरीके से आप दिखाते आए हो, ठीक है। और उसके साथ साथ इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करो और कहना कि वी आर इन दिस सेफ मेंटरशिप, ठीक है, वी हैव नो प्रॉब्लम विद उमर भैया, ठीक है। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।